हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूपीएससी इंजीनियरिंग हब। तो देखो, पिछले वीडियो वीडियो में अपन ने महाअस्त्र वन देखा था, जिसमें मैंने बताया था कि जो दो प्रोबेबिलिटी का गेम बताया था कि कैसे प्रोबेबिलिटी के थ्रू अपन स्टेटमेंट को फॉल्स कर सकते हैं और कितना वो स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा महाअस्त्र टू, जिसको अपन बोलेंगे द अनब्रोकन सीक्वेंस। तो अब देखो, 2023 में दोनों क्वेश्चन एक साथ ही आए थे। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। अब कभी भी ऐसा अनब्रोकन सीक्वेंस आता है तो अपने को यही गेम खेलना होता है। इसमें देखो, चांस ये रहता है आपका कि एक गलत हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है एरियल मेटाजेनोमिक्स, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑप्शन में मुझे डीएनए दिख रहा है। अब इसके अगर 70 क्वेश्चन में देखूं तो उसके माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ देखूंगा तो डीएनए डीएनए मुझे बड़ा बार बार दिख रहा है। इसका मतलब एग्जामिनर ने डीएनए के बारे में कुछ ना कुछ स्टडी करी है और वहां से इसने कुछ क्वेश्चन उठाया। दोनों में से किसी एक क्वेश्चन में उसने डीएनए के बारे में स्टडी करी है। तो मुझे ये हिंट मिल जाता है कि अगर मैंने 69 में ए कर दिया डीएनए ऑप्शन, तो मेरा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही अगर मान लो 70 और 69 को देख के मुझे पता पड़ रहा है कि इसका आंसर डीएनए हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर ने डीएनए के बारे में स्टडी कर रखी है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ 2023 का एक और क्वेश्चन, तो अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन सी की बात करूं तो उसमें लिखा हुआ है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं, जो एट्थ क्वेश्चन है उसमें कॉन्गो बेसिन की बात कर रहा है। तो इतना तो मुझे पता पड़ गया कि यार वो कॉन्गो बेसिन के इर्द गिर्द घूम रहा है, मतलब इसके आसपास ही वो कुछ क्वेश्चन बना रहा है। तो अगर मैं सेवंथ वाला जो क्वेश्चन है, इसको अगर मैं सी ऑप्शन टिक कर दूं आंख बंद करके, तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही अगर मैं मान लो 2022 का क्वेश्चन है, अब जो 21 और 22 क्वेश्चन है, अब 21 के ऑप्शन में मुझे बी ऑप्शन दिखता है राइस। अब सेकंड जो 22 सेकंड जो क्वेश्चन है, उसमें वो सिस्टम ऑफ राइस आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा है। इसका मतलब उसने राइस के बारे में कुछ पढ़ा है और वहीं से वो क्वेश्चन उठा रहा है। तो 22 का क्वेश्चन देखो और 21 का ऑप्शन देखो, तो राइस राइस दोनों मैच हो गए। तो अगर इन दोनों क्वेश्चन में अगर मैंने एक भी राइस को टिक कर दिया और नीचे वाले में मान लो कुछ मैंने रिस्क ले कुछ कर दिया, तो अगर एक गलत भी हो जाता है और एक सही भी हो जाता है, तो आपका फिर भी 1.33 प्लस में रहेगा, और अगर दोनों सही हो गए तो फिर +4 हो जाएंगे आपके। ठीक है। अब जैसे जैसे 2024 में, अब जो ऊपर वाला क्वेश्चन है 38 वाला, उसमें वो बोल रहा है हाइड्रो पावर की बात कर रहा है, पंप स्टोरेड हाइड्रो पावर। इसका मतलब वो किसी पानी वानी की बात कर रहा है। ठीक है। अब इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सही हो सकता है, मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स और नीचे वाले ऑप्शंस में देखूँ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात कर रहा है वो, तो इसका मतलब ऊपर भी वो पानी का कोई बात कर रहा है और नीचे भी वो पानी की कोई बात कर रहा है। तो अगर मैंने डी ऑप्शन ठीक ठीक कर दिया, तो मेरा आंसर इसका 39 का डी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अब 38 में मुझे कुछ कुछ ना कुछ अगर तुक्का भी लगा लेता हूँ या कुछ भी कर लेता हूँ, तो फिर भी मेरे +1.33 तो रहेंगे ही रहेंगे। तो यूपीएससी क्या करता है, पिछले 3 4 5 सालों में यही देखा गया है कि वो कुछ ऐसे सीक्वेंस बनाता है। तो अगर किसी एक का क्वेश्चन और किसी एक का ऑप्शन अगर आपने ढूंढ लिया और मैच कर लिया, तो अगर एक भी सही हो गया आपका क्वेश्चन, एक तो सही होना ही है, और एक गलत भी हो गया, फिर भी आपके +1.33 बन जाएंगे। तो यही महाअस्त्र टू बोलता हूं मैं, कि अनब्रोकन सीक्वेंस। आपको बस पहचानना है कि वो सीक्वेंस कहाँ बना रहा है। अब वो पूरे 100 क्वेश्चन देगा, आपको पता लगाना पड़ेगा कि यार वो सीक्वेंस कहाँ बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है और ऑप्शन को टिक करना है, और आपके +1.33 आ जाएंगे। ठीक है। तो ये अब जैसे ये वाला 2019 का एक क्वेश्चन है। अब देखो, 7th क्वेश्चन में 100 गुना दिया हुआ है। ठीक है। और डी ऑप्शन में भी देखो उसमें 100 गुना दिया हुआ है। तो करना क्या होता है, देखो 100 गुना 2 बार आ गया। अब इतना तो मुझे पता पड़ गया कि यार एग्जामिनर 100 गुना में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसका मतलब उसने वहीं से कुछ ना कुछ तो उठाया है। तो किसी एक का तो आंसर 100 गुना होगा ही होगा। तो अगर मैंने मान लो दोनों में सी, इसका सी लगा दिया और इसका डी ऑप्शन लगा लिया, दोनों में 100 गुना लगा दिया, तो मेरा डेफिनेटली एक आंसर तो सही हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा, कुछ ना कुछ किसी केस में हो ही जाएगा। क्योंकि देखो, इस केस में क्या हो रहा है, क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन ऑप्शन 100 गुना आ रहा है। तो आपको गेम यही खेलना है कि दोनों ऑप्शन में 100 गुना कर देना है आपको। आपका डेफिनेटली बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन सही हो जाएगा और एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक क्वेश्चन गलत एक क्वेश्चन सही। तो आपके +1.33 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो ऐसे यही मेरे जो महाअस्त्र टू है, इसको महाअस्त्र टू बोलता हूँ। ऐसे में और भी महाअस्त्र 3 लेके आऊंगा, फिर 4 5 चलता रहेगा ऐसे, ताकि आपका प्रीलिम्स 2026 आसानी से निकल जाए, और प्रीलिम्स से नहीं आपका फॉरेस्ट की कट ऑफ भी निकल जाए। ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी महाअस्त्र आपके लिए लेके आऊँ।